बनेर खरानी माटोको बिछौना माटोको सिरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी तेरो मेरो भन्दै जगमा खेल्दै मुक्तिको पता छोडी भावनामा भुल्दै तेरो मेरो भन्दै प्रभु सुमिरन बिना बित्यो जिन्दगानी प्रभु सुमिरन बिना बित्यो जिन्दगानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी माटोको बिछौना माटोको सिरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी आउँछ काल चक्र घुमाउँदै लान्छ यसले सबलाई चुडाउँदै आउँछ काल चक्र घुमाउँदै लान्छ यसले सबलाई चुडाउँदै तन पिञ्जडाको छोड्छ निशानी तन पिञ्जडाको छोड्छ निशानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी माटोको बिछौना माटोको सिरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी तेरो मेरो भन्दै जगमा खेल्दै मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अच्युताय नमः ओम केशवाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम श्रीहरि नमः ओम सत्याय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम हंसाय नमः ओम नारायण नमो नमः। यी 8 नाम कुनै नराम्रो सपना देख्यौं भने बिहान उठेर यी 8 नाम जप्यो भने ती नराम्रा सपना पनि राम्रोमा परिणत हुन्छ भनेर यहाँ अस्ति बताइएको छ। यो श्री ब्रह्मा वैवर्त महापुराणको उसमा भगवान कृष्णले नन्द बाबालाई बताएको कुरा है। दुःसपना देखेकोमा के भन्नु भने पूर्वपट्टि फर्केर मुख गरेर ओम अच्युताय नमः ओम केशवाय नमः भनेर ओम विष्णवे नमः ओम श्रीहरि नमः ओम सत्याय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम हंसाय नमः ओम नारायण नमः यति 8 नाम शुभकारक हुन्छन् भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। नभए जो भक्तिपूर्वक ओम विष्णवे नमः ओम नारायण ओम कृष्णाय नमः ओम कृष्ण माधवाय नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम श्रीहरि नमः ओम नरसिंहाय नमः ओम श्री रामाय नमः ओम श्री गोविन्दाय नमः ओम दधिवामनाय नमः। ये 100 बार जप गरे भने निरोगी हुन्छ भने अथवा 1 लाख जप भन्यो भने मृत्यु जप बंधन से मुक्ति होता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। 10 लाख जप गरे भने महाबन्धन पुत्रहीनको पुत्रको प्राप्त हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को पूर्व भागमा द्वितीय अनुसंग पादमा 33 अध्याय को ऋषि लक्षण का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब सुताजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषियों, जो मैंने ऋषियों के पुत्र ऋषक बताए हैं, इनका ऋषियों के पुत्र का भी ऋषि पुत्र
ही समझना चाहिए। हे ब्राह्मणों, ये प्रवक्ता ऋषिगण जो वेदों का ऋषि है, उनमें जो प्रधान है भनेको जो मुख्य, प्रधान भनेको मुख्य, उनके नाम संक्षेप में बताऊंगा, आप लोग सुनिए। ब्रह्मा, भार्गव, पेल, संकृत्य तथा जाजाली, ये संध्या स्तर, मठार, यज्ञपल्क, पराशर, उपमन्यु, इंद्र, प्रमिति, मार्कंडी, मार्कंडिका, शालिका, वैस्कली, शोकपाणी, नीला, पेला, अलका, पन्नाग, पक्षगतम, ये कुछ 83 श्रुतियाँ है। ये सभी बृहस्पति ऋषि के कुल, ये सभी बृहस्पति ऋषि के कुल के मुख्य ब्राह्मण ज्ञात के श्रुति में है। 11 अभी बताए जा चुके हैं। आगे है, ये है वैशपायन, लोहत्य, कंठ, काल, बस, अवध, श्यामपति, पलामडू, अम्बा, आलम्बिका, कमलापति, उनके शिष्य और प्रशिष्य भी 83 श्रुतियाँ थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये ऋषि, ये सब ऋषिगण, द्विज ऋषि, चरका, अर्धवायु, यज्ञ करने वाला ब्राह्मण है। जैमिनी, भारद्वाज, काव्य, पौष्यजी, हिरण्यनाभ, कौशल्या, लोगाक्षी, कुसुमी, लंगाली, शिलाहोत्र, सती, शक्तिराज, भार्गव, साम, वेद गान करने वाला आचार्य, इलापुत्र, पुरुरवा, इनके अलावा अर्को 46 अन्य अनेका शिष्य श्रुतियाँ थी। कौशिक, ककमुदग, ककमुगद, कणक, पराशर, धर्मात्मा, लोभालुभ, ब्रह्मा, बल, कनथल, मद, गल और मार्कंडे, ये 9 धर्म के जानने वाला, यज्ञ करने वाला ब्रह्मचारी जानना चाहिए। अब 4 चकार ध युव मंत्रों को उच्चारण करने वाले ब्राह्मण है, जो है कि चलुभी, सुमति, देहे, देवबर, अनुकृष्ण, आयु, अनुभूमि, प्रतिकुशा, श्रवा, समूली, वैष्कल, ये चकार धर्मयुक्त नाम के ब्रह्मचारी नमन योग्य ब्राह्मण है। वैशाखी, शुक्र, भूरी, श्रवा, सोमाभिः, अतुनायतक्य, धूम्य, काश्यप, अरण्य, इलक, उपमन्यु, विद, भार्गव, मधुक, पिंगल, पिंगल, श्वेतकृतु, प्रजादर्प, कोहड़, यज्ञपल्क, शोनक, अनंग, निराताल, ये मध्यम, अर्दुब है। अदिति, देवमाता, जललापा, मानवी, उर्वशी और वैश्य योषा, ये 2 शुभ अप्सराओं हूँ। मुदा, गला, अतुजीवा तथा यशस्विनी, तारा, प्रतिमेधी, मार्ग, महात्मा, सुजाता, धर्म के जानने वाला, मुद्रा और कौशिता की नाम की याद की गई। सभी अप्सराओं के समान ब्रह्मवादिनी विदुषिया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सुता जी बोले कि इसी प्रकार मैंने ये सब प्रमुख सब मुख्य ऋषियों को बताया है। ये सब ऋषि पुत्र वेदों का शाखाओं की रचना करने वाले हो, इसीलिए ऋषि कहे गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो वेद को ऋचाको रचना गरेको कारण उनीहरूलाई ऋषि भनियो अरे। यी सब मन्त्रवक्ता ऋषि और ऋषि का ईश्वर ऐश्वर्यशाली, ये ऋषि पुत्र ईश्वर ऋषि
ऋषक अपने पुत्र के साथ ब्रह्मा कल्प के प्रवक्ता है भनेर यहाँ बताउनुभयो। जो वेदों का वाक्य जानने वाला, ये सब इनकी मंत्र दृष्टि के अर्थात सभी वाक्य को इन्होंने अपने मंत्र के दृष्टि से देखा, अर्थात सभी वेद का वाक्य जो मंत्र कहा जाते हैं वही इनके दृष्टि है। वही वेद में जो अध्यात्म गंभीर शब्द के समान अद्वितीय है, जिनके अत्यंत ये अपरोक्ष तथा लिंग नाम दिया गया। सब भूत और अभूत का जो परिदान है वही निरुक्ता प्रोत अर्थ वाले वाक्य को स्वयंभू जानते ही। जो कुछ भी नाम और विभक्त कही गई मंत्र युक्त ये प्रत्यक्ष रूप से ऋषियों को वचन कहे गए। वेदों को अनेक प्रकार के शब्द द्वारा निपातु अभ्याय जो बहुत तथा जो भी महाकाव्य ऋषि का ही वचन कहा गया, वो कही कि जो अभिष्ट और बहु संदेशात्मा वाक्य है वो सब निश्चय ही ऋषियों के वचन है, तथा सभी वचनों को विलासत्पा के देवताओं को परम गति है, परम परिगत है, हेतु है, अथवा दृष्टांत की अधिवक्ता वाले चित्र शब्द है वो निरर्थक है। ये सब आसक्त वाक्य मनुष्य वाक्य है। ये ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहा गए हैं। वही अपने प्रभाव से ही ऋषिता को प्राप्त हुए हैं। जाति विपर्य से उत्पन्न दो जातियां का आकर्षण से उत्पन्न जातियों को समुक्तकर्ष से भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान, जन्म दुख और चिकित्सा ये मिश्र ब्राह्मणों के वो गुरु के बल प्रवर्तक है वाक्य हुए। वो मिश्रण ब्राह्मण को धर्मशास्त्र के प्रणय था और अपनी महिमा के सब कुछ जानते थे। जिनका तप का प्रकर्षण अच्छा ही मान था, वही बृहस्पति शुक्र व्यास तथा सारस्वत तथा व्यास ये सब ऋषि कहे गए। व्यास शास्त्र का प्रणयन करने वाले थे, इसीलिए वो वेद व्यास नाम से स्मरण किए गए, जिसे उनके बाद में जन्म लेने वाला पूर्व वाले से बुद्धि से अधिक थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। यही उसी ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न ऋषि याद किए गए, जिसे ऋषि बनने में अथवा नहीं समय देखा जाता है। कोई बुद्धि से ज्येष्ठतम थे तथा कुछ बहुत अधिक श्रुतवान ऋषि हुए। जो कोई मध्यम और अक्षर आ गिरने से पाद वाला प्रयुक्त हो गया था। व्यवहार में अवशासन से उस ऋचा को श्रुतवान ऋषि परीक्षा करते। यदि कोई मंत्र पाद के अक्षरों से है न तुला नहीं है, उसी अति युक्त वासन के यजुर्वेद परीक्षण कर दे। हिम हिकार प्रणव पवित्र अक्षर ओम गति से तथा वही चौथा प्रस्थ है, पांचवा प्रतिहोत्र है तथा छठा उपद्रवा है। निधान सामवेद का सातवां है, जिस सात विधि योग्य कहा गया है। पांचवी विधि के योग्य ओमकार प्रणव के बिना हिमकार कहा गया है। इसी प्रकार ब्रह्मा में ये धर्म कहा गया है, जो उस समय अर्थात ये ज्ञान कराया जाता है। अर्थात ब्रह्मा पुत्र धन आदि प्राप्ति के आशा से जो ब्रह्मा से अनुष्ठान किया जाता है, प्रकृति रूप से गिनाए गए तथा विलाप परिदेवन को कहा जाता है। उसी प्रकार क्रोध से देषण से जो प्रश्न किए गए हैं, वो प्रश्न आख्यान के इसी प्रकार वो सब विद्याओं के मंत्र लक्षण किए गए। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद लक्षण वाले मंत्र 9 प्रकार के कहे गए हैं। और वही एक मूर्ति है, दो निंदा तेन प्रशंसा आक्रोश तोष प्रश्न अनुज्ञा आख्यान और आशिष्ट ये विद्या मानी गई। अब मैं मंत्रों के 24 लक्षण वाले मंत्रों को भेद को बतलाऊंगा। यह प्रशंसा स्तुति आक्रोश निंदा परिदेवना
अभिशाप विशाप प्रश्न प्रतिवचन आशीष यज्ञ अपेक्षा अर्थ आख्यान संकथा वियोग वियोग अभियोग कथा। ये जब 24 लक्षण वाले मंत्र का भेद अरे मानी गई है। यहाँ के भन्नु भने असंख्य सामवेद मंत्र की लक्षण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद लक्षण वाले मंत्र 9 प्रकार के कहे गए भनेर यहाँ 9 में बताए। अब मैं मंत्र के 24 लक्षण वाले मंत्रों का भेद बतलाऊंगा भनेर यहाँ 1 में प्रशंसा स्तुति आक्रोश निंदा परिदेवन अभिशाप विशाप प्रश्न प्रतिवचन आशीष यज्ञ अपेक्षा अर्धख्यान संकथा वियोग अभियोग कथा संस्था वर प्रतिशोध उपदेश नमस्कार स्प्रह और विलाप ये 24 मंत्र का लक्षण कहा गए भनेर यहाँ बनो। इन उपयुक्त तत्वों को जानने वाला 24 ऋषियों ने पूर्व काल में ब्रह्मा ग्रंथ बनाया। 1 हेतु 2 निर्वाचन 3 निंदा 4 प्रस्थित 5 संयम और 6 निधि या 7 पुराकृति 8 पुराकल्प 9 व्याधा धारण कल्पना और 10 उपमा। ये 10 ब्राह्मण ग्रंथि को विधियाँ है। ये शाखाओं वाले ब्रह्मा का ये लक्षण है भनेर यहाँ विधिवत है। विधिवत पहला लक्षण हेतु है जिसका व्यू उत्पत्ति जन्य अर्थ है। हेतु शब्द हन धातु से स्मृति है जिसका अर्थ है कि जो दूसरे के द्वारा उदित है उनके जो नष्ट करता है अथवा मारता है वही हेतु है। अथवा ये हेतु शब्द गति और कर्म अर्थ वाली हिनु धातु से भी बताया गया है जिसके अनुसार उसका निर्वाचन और वाक्य के अर्थ का निश्चय करना चाहिए। अतः वाक्य अर्थ के अनुसार दूसरे के मत से दोष दिखाकर अपने मत का स्थापन करना हेतु है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ भन्नुहुन्छ अब आचार्य लोग निंदा उसके कहते हैं जो यज्ञ आदि विधान में दोष बताते हैं। उन दोष बताने वाला निंदा करने वाला वचन निंदा कह गए हैं। उपसर्ग पूर्व समसा कहना अर्थ वाली धातु के प्रशंसा शब्द बनना जिसका अर्थ है किसी भी बात को प्रकृष्टि रूप से कहना। अतः प्रशंसा उसी गुणवत्ता को बता दी। ये है कि ये नहीं ऐसे निश्चय करके निर्णय करना स्वयं ये सभी प्रकार करना चाहिए। इसी प्रकार उसी विधि कहा जाती है। दूसरे लोगों ने कथन है विद्वान कहे गए कि पूरा कृति है तथा अत्यंत परोक्ष अर्थ वही पूरा कल्प कहा जाता है। अर्थात जो बहुत प्राचीन काल में कल्प की कल्पना की गई वो पूरा कल्प है। पूरा शब्द प्राचीन अर्थ को प्रकट करने वाला है अर्थात जो बहुत पहले बीत चुका है उसी अर्थ के अनुसार पूरा कल्प का शब्द कल्पना हुई है। उसी पूरा कल्प में होने वाला घटनाओं को शुद्ध एवं विस्तृत मंत्रों को ब्राह्मणों और कल्पों तथा निगमों द्वारा निश्चय न करके ही जिनका वो किया जाता है उनका ही व्यवधारण कल्पना कहा जाता है। निश्चय करना जैसे ये कल्प है वैसे ही निश्चयत रूप से वो भी होगा। इसी प्रकार ये ब्राह्मण का 10वां लक्षण उपमा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार प्राचीन काल में विद्वानों ब्राह्मणों के ये ही लक्षण बताए थे और बाद में ब्राह्मणों ने उसी प्रत्येक पद की व्याख्यान भी की है। इसी अतिरिक्त उन्हें ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक दिखाए गए कर्म और मंत्रों की कल्पना भी। ये मंत्र धातु से मंत्र शब्द की उत्पत्ति
उत्पत्ति होती है। मंत्र धातु का अर्थ परामर्श देना, उपदेश देना है अथवा परामर्श, उपदेश, सलाह देने वाले वाक्य मंत्र कहा जाते हैं, जो समाज कल्याण परक होते। ब्रह्मा के आदेश के पालन करने के कारण ब्रह्मा नाम पड़ गया भनेर यहाँ भन्नुभयो। अब निर्दोष अडम्बर रहित सभी प्रकार का सारवान संदेह रहित अर्थ वाले कम अक्षरों में बधे हुए वाक्य को सूत्र बनाने वाला विद्वान सूत्र कहा गया भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पादमा 33 अध्याय ऋषि लक्षण का वर्णन नाम 33 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेश नाशायं गोविंदाय नमो नमः। सचितानंद रूपाय विश्वात्पदादिहेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय। आवाज श्री ब्रह्मांड महापुराण को पूर्व भाग को द्वितीय अनुसंग पादमा अध्याय 34 को अब व्यास शिष्यों की उत्पत्ति का वर्णन। अब व्यास जुनले पुराण लेख्नुभयो उहाँको शिष्यको उत्पत्ति को वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो 18 पुराण पुरा लेख्नुभयो व्यास ऋषि द्वै कृष्ण द्वै पाएन। पछाडि वेदलाई 4 भागमा बाँडेका हुनाले उनको नाम वेद व्यास। स्वयं भगवानै मानिन्छ है वेद व्यास, भगवान वेद व्यास भनेर, किनभने नारायण भगवानका कृष्ण भगवानको अवतार हुनुहुन्छ श्री, त्यही कारण उनको नाम पनि कृष्ण द्वैपायन भनेर पहिला राखिएको थियो। बादमा वेदलाई 4 भागमा बाँडेका हुनाले फेरि वेद व्यास भनेर उनलाई नाम प्रचलित गर्यो। जस्तै सुतजीका नाम पहिला सुतजी थियो, पछाडि उनले भनेको कथाले सबैको रोम हर्षण भयो अरे, रोम हर्षण भएकोले गर्दा उनको नामै रोम हर्षण भनेर राखिदिए। त्यस्तै यहाँ भन्नुहुन्छ अब व्यास शिष्यों के उत्पत्ति का वर्णन भनेर 34 अध्यायमा वायु ने कहा। अब वायुदेव, ये वायु ने बताएको कुरा छ है यहाँ यो पुराणमा। ओम वायु ने बताया, कहा है कि हे ऋषियों ने उनके वचनों को सुनकर उसके बाद सूता जी से कहा कि हे महामती सूता जी, जो हो देव वेद अव्यय अस्थित हो चुके थे वही फिर कैसे पुनः व्यवस्थित हुए, वो वृत्तांत हमें बतलाइए। अब सूता जी भन्नुहुन्छ, जोर सूता जी यहाँ हे ऋषि हो सुनिए। स्वयंभू मनु के मनमन्तर में पहिलाको मनमन्तर, अहिले वैवस्तव मनमन्तर चल्दैछ। यो पहिला स्वयंभू मनुको मनमन्तर। जस्तै मनमन्तर के द्वापर युग में ब्रह्मा जी से मनु ने कहा कि द्वापर युग को टाइम में मनुजीले भन्नुहुँदैछ, हे महामते वेदों की रक्षा करो, क्योंकि यह योग दोष के कारण सभी ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य कर्म से बहुत कम पराक्रम वाले हो गए भनेर यहाँ मनुजीले भन्नुभयो रे। इसी प्रकार एक युग से दूसरे युग से तीसरा युग में पराक्रम कम होते अंतिम युग में बहुत ही कम हो रह जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा वो सभी पराक्रम तेज और बल सत्य युग की अपेक्षा 10,000 भाग शेष रहते हुए अंत में नष्ट हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। वेद की क्रिया हो तो वेद का विनाश नहीं होते, अर्थात यदि यज्ञ होते रहा तो वेदों का विनाश नहीं होता। वेदों का नाश होने की स्थिति में यज्ञ का नाश हो जाते हैं, तथा यज्ञ के नष्ट होने पर वेदों का नाश हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके बाद सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। पहले वो वेद 4 पादक तथा 1 लाख सूक्तों में युक्त था। उनके बाद समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले फिर यज्ञ की 10 गुणी वृद्धि हुई। ब्रह्मा जी के कहने पर लोकहित में सदा तत्पर रहने वाला मनु ने एक वेद को 4 प्रकार से विभाजित कर दिया। ब्रह्मा जी के वचन से लोकहित की कामना से वेदों की
हाँ, वेदों की कल्पना है, वेदों वही वेद राशि के आपके सामने वर्तमान उसके मैं बीते बीते हुए कल्प के अंतर में साथ बताऊंगा। अतः हे ऋषि श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोग इसी समाज को प्रत्येक वेद राशियों के जो परे ही परोक्ष भूता में थी उसी के सुनिए। इसी द्वापर युग में उसी समय पराशर पुत्र परम तपस्वी विष्णु के अंश का सनातन द्वैपायन व्यास नाम से प्रसिद्ध हुए। अघि मैले भने नि जो नारायण भगवान कृष्ण को स्वयं अवतार हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीद्वारा कृष्ण द्वैपायन नाम थियो पहिला जन्मिने बित्तिकै। अब इनका जन्म कसरी भयो भने इनका जन्म माता सत्यवतीकोबाट भएको। माता सत्यवती पछाडि नाम बस्यो, पहिला उनको नाम थियो मत्स्यगन्धा। मत्स्यगन्धा अब हेर्नुहोस्, भगवानले प्रेरणा गर्नुहुन्छ यस्तो यस्तो के गर्नुपर्छ। अब ती सत्यवतीबाटै पछाडि यी कौरव पाण्डवहरूको जन्म पनि भयो। सत्यवतीकै वंशबाट जन्म भएको भनेर कथा आउँछ न। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अर्थात वेद राशि को जो अंश विष्णु के अंश सनातन द्वैपायन व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित हो उन इसी द्वापर युग में वेद का प्रवचन करके वो उपक्रम किया। ये द्वापर युग में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यासले वेदलाई छुटाउनु भयो। इसके बाद उन्होंने वेदों का 4 भाग करने के लिए 4 शिष्यों को ग्रहण किया। अब एक एक शिष्यलाई बनाउनु भयो रे 4। वो हे जैमिनी, सुमन्तु र वैश्यपायन, वैश्वमा पायन। ये 3टा चौथे पेल भन्ने ऋषि, 4 नंबर का ऋषि पेल। और इनका 5वां लोमहर्षण। ये लोमहर्षण उनके शिष्य थे। आचार्य 4 ही थे, महर्षि वेदव्यास ने महर्षि पेल ऋषि को ऋग्वेद को सुनाने वाले अर्थात व्याख्याता के रूप में विधिवत ग्रहण किया। अब यजुर्वेद का प्रवक्ता वैशम्पायन को बनाया। साम वेद को अर्थ को सुनाने वाला उन्हें जैमिनी को बनाया। उसी प्रकार अथर्व वेद को व्याख्याता श्रेष्ठ ऋषि सुमन्तु को बनाया भनेर यहाँ बताउनु भयो। और उन भगवान प्रभु वेद व्यास ने इतिहास और पुराण की व्याख्या करने के लिए उन्होंने मुझे लोमहर्षण सूत जी को नियुक्ति किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पहले यजुर्वेद का एक ही था, उनके बाद वो 4 भाग में विभक्त किया गया। इसी प्रकार इसे 4 यज्ञ की कल्पना हुई, जिन्हें 4 हुई, जिसे 4 यज्ञों का प्रचलन हुआ। ऋग्वेद के मंत्र से हवन, साम वेद के मंत्र से उदागात्र और अथर्ववेद के मंत्र से ब्रह्म तत्व की प्रतिष्ठा की। इसी प्रकार यज्ञों में जितने ब्रह्म कार्य है वही अथर्व वेद द्वारा प्रतिष्ठित है। उसके बाद उन्होंने ऋचाओं को उठाकर ऋग्वेद का संपादन किया, जिसे द्वारा संहार का कल्याण करने वाले हवन करने योग्य पदार्थों के वाहक ही होताओं की कल्पना की गई। साम के इधर उधर पड़े मंत्र का संग्रह करके साम वेदों का संपादन किया। जो साम वेद के गान करने वाले जिन्होंने उदागता कहा जाता है, उनके अधिक रुचिकर हुआ। अथर्व वेद द्वारा राजाओं को पाप सब समस्त कड़वाकों का विधान कराया। इसी प्रकार पुराण के विशारद द्वैपायन ने असंख्य आख्यान उपाख्यान गाथाओं एवं कुलाचारों की परंपराओं द्वारा पुराणों को विस्तृत कथाओं की रचना की। ये जो भाग यजुर्वेद में बच गया था, उसके यज्ञों का विधान किया, जिनके द्वारा यज्ञिक क्रियाओं में पूर्ण की जाती है, वही यजुर्वेद है। शास्त्र का यही निष्कर्ष है। वेदों का परम गत अन्य ऋषियों के संसर्ग में स्फुट यजुर्वेद के मंत्र एवं पद समूह को एकत्र कर संकलित किया। उन्होंने
उन्होंने उन्हीं यजुर्वेद के मंत्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन हुआ। परम ऋषि पेल ने ऋग्वेद की ऋचाओं को ग्रहण कर दो भाग में विभक्त कर दिया। फिर उनकी जो संहिताएं बनकर जो शिष्य को विभु पेल ऋषि ने प्रदान किया। ऐसे संहिताएं इंद्र प्रमिति को और दूसरी बस्कल को दी। फिर द्विज श्रेष्ठ बस्कल ने 4 संहिताएं बनाकर सेवाओं में से कल्याण में लगे हुए शिष्य को अध्ययन कराया। उनमें पहले शाखा का बोध है, दूसरी शाखा का अग्नि ही मठार, जो तीसरी का पराशरी को तथा चौथी शाखा को यज्ञ बल्क को अध्ययन कराया। श्रेष्ठ ऋषि इंद्र प्रमिति ने एक संहिता को महाभाग मार्कंडे को यशस्वी को पढ़ाया। मार्कंडे ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सत्यश्रवा को और विभु सत्यश्रवा ने अपने पुत्र सही सत्यहित को पढ़ाया। सूता जी कहते हैं कि फिर ही ब्राह्मण उसी संहिताओं की भी अपने धर्मपरायण महात्मा श्रद्धाश्रिय को पढ़ाया। उसी महत ओजस्वी सत्यश्रवा के 3 पुत्र हुए जो बहुत ही विद्वान शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के तत्पर थे। उनमें से साकल्य सबसे प्रथम थे। उसके बाद दूसरा नंबर पर रथितर थे। वैश्कल और भारद्वाज ये शाखा प्रवर्तक थे। अपने ज्ञान और अहंकार से गर्वित साकल्य देवमित्र नाम जनक के यज्ञ को विनाश के प्राप्त हुए। अब समपायन ने कहा कि सूता जी ज्ञान के अहंकार से गर्वित वो मुनि कैसे विनाश को प्राप्त हुए। अब यहाँ भन्नुहुन्छ समपायन। अब राजा जनक कि अश्वमेध में कैसे विवाद उत्पन्न हो गया था और वो विवाद किसी लिए तथा किसके साथ हुआ था, ये सब वृत्तांत जो आपके विदित है वो हमें बताइए भनेर यहाँ यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। अब सूताजी भन्नुहुन्छ राजा जनक के अश्वमेध यज्ञ में बहुत महान समागम था। वहीं अनेकों हजारों ऋषियों के समूह आए थे। वहाँ उसी यज्ञ को देखने की इच्छा रखने वाला समागत ऋषियों को देखकर राजा ऋषि जनक को ये जानने की इच्छा हुई कि कौन यहाँ आए हुए ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, ये मुझे कैसे निश्चय हो। ऐसे निश्चय करके राजा ने मन से बुद्धि लगाई और कहा कि हजारों गौए उससे भी अधिक सुवर्ण उठेगा छैन है, उसके अधिक ग्राम और उसमें दासिया ये सब आप लोगों को सामने है। हे श्रेष्ठ भाग्य वाले ऋषियों, आप लोगों को जो सबसे श्रेष्ठ हो वही इसी समस्त धन को ग्रहण करने हैं। मैं इस धन को आपको प्रदान करूंगा। राजा जनक के इसी वाक्य को सुनकर तथा उसे को देखकर वेद परमगत ऋषियों ने धन राशि को ग्रहण करने की इच्छा से ही अपने वेदों का ज्ञान मद से उन्मत्त होकर एक दूसरे को विवाद के लिए ललकारा। उसी समय सबको मन में भाव उठ रहे थे, यही धन मेरा है कुछ ये तर्क कर रहे थे। अक्षज बोलाउँदैछ बाहिर, ये मेरा नहीं आपका अथवा किसी अन्य को बोला क्या तर्क कर रहे थे। इसी प्रकार वो सब ऋषियों लोग तर्क कर रहे थे। वही पर ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मा ज्ञानी ने सर्वश्रेष्ठ महान तेजस्वी तपस्वी की ब्रह्मा को अंश से उत्पन्न थे। उन्हें महर्षि यज्ञवल्क्य ने सुंदर स्वर से ब्रह्मा ज्ञानियों की श्रेष्ठ अपने शिष्यों को ये वाक्य कह सुनाया, इसी धन को ग्रहण करो और हे बच्चा इसी धन को मेरे घर को ले चलो, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर उन्होंने कहा सभी बादों शास्त्रों में श्रेष्ठ हूँ, मेरे सम्मान दूसरा कोई नहीं। अब उठू न मुखसुद्दीन भाई, नहीं जो विद्वान है इसी बात का नसुताई महात्माओं को शास्त्र धन लेने के लिए हो रहा था। सभी ऋषि एक तरफ थे और अकेला यज्ञवल्क्य एक तरफ थे। उन्हें सभी ऋषियों ने यज्ञवल्क्य ने कहा
एक एक करके प्रश्न किए, उन्हें किसी ने भी ठीक उत्तर नहीं दिया। उसके बाद उन्हें ब्रह्मा राशि महामती यज्ञवल्क्य ने सब मुनियों को जीत कर बाद प्रतियोगिता की प्रमुख भागी महामुनि साकल्य से शीघ्रता पूर्वक कहा, हे साकल्य, क्या सोच रहे हो? यजमान के द्वारा प्रण से ले जाए गया और बांधा गया द्रव्य है जिसे हमें दी लिया है। इसी प्रकार यज्ञवल्क्य द्वारा अपमानित होने पर साकल्य का मुख क्रोध के ताम्र वर्ण हो गया। तब उन्हें ताम्र वर्ण भनेको तामाको जस्तो रातो भए रे, रातो कलरको, तामाको कलरको। तब उन मुनियों के सामने यज्ञवल्क्य से उन्हें कठोर वाणी में कहा कि यज्ञवल्क्य, तुम हमें इस श्रेष्ठ ऋषियों को हराकर इस प्रभुत धन को अकेले स्वयं ही लेना चाहते हो। साकल्य की ऐसे कहने पर यज्ञवल्क्य ने उसे कहा कि हे ब्रह्म ज्ञानियों का बल, विद्या और तत्व और उसके अर्थ के ज्ञान के दर्शन वाले, अच्छा काम का धन से संबंध है। सबको धन की इच्छा होती है, इसीलिए भी धन चाहता हूँ। धन की इच्छा से विप्रों ने प्रश्न किया, धन की इच्छा से मैं भी उत्तर देता हूँ। अब लोगों ने धन की इच्छा से मुझसे प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया, अब मैं भी धन की इच्छा से प्रश्न करता हूँ भनेर यहाँ यज्ञवल्क्य जी भन्नुहुन्छ। इन राजऋषि जनक का प्राण ही था, सो इसी कारण से धन को ले आए। यज्ञवल्क्य का ये वचन सुनकर साकल्य मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए। फिर साकल्य मुनि यज्ञवल्क्य से इच्छा से धन प्राप्त करने वाला वचन कहा कि अब मेरे प्रश्न का यथार्थ उत्तर बोलो। उसके बाद दोनों विद्वानों ने घोर शास्त्रार्थ हुआ। साकल्य ने यज्ञवल्क्य से 1000 प्रश्न किए, जिनका उसी प्रकार यज्ञवल्क्य ने सब ऋषियों को सुनाते हुए उत्तर दिया। जब साकल्य ने प्रश्न पूछना बंद कर दिया, तब यज्ञवल्क्य ने उसने कहा कि हे यज्ञवल्क्य, ऐसे मेरा भी कामी का प्रश्न है, तुम उसका उत्तर दीजिए। किंतु ये एक शर्त की है, यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे सकोगे तो मृत्यु को प्राप्त होगी भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भरे। यज्ञवल्क्य ने ऐसे अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान से युक्त सांख्य और योग का प्रश्न अध्यात्म की मुख्य गति को धर्म मार्ग से संबंधित रखने वाला प्रश्न किया। इसमें आध्यात्मिक की मुख्य गति वाले प्रश्न सांख्य दर्शन से था और ध्यान मार्ग से संबंधित प्रश्न योग दर्शन का था। इसके बाद यज्ञवल्क्य ने द्वारा पूछे गए प्रश्न अथवा सोधेको प्रश्न का उत्तर न जानकर साकल्य मुनि मृत्यु को प्राप्त हो गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अतः वो साकल्य मुनि प्रश्न व्याख्यान पंडित नाम से स्मरण किए गए। इसी प्रकार अच्छे और महान विवाद शास्त्रता को उन धन चाहने वाला ऋषियों का और ऋषियों के साथ महर्षियों यज्ञवल्क्य था, जिसमें यज्ञवल्क्य ने सबको हरा कर धन ग्रहण करके अपने यश का विस्तार करके अपने शिष्यों को परिवृत्ति होकर अपने स्वच्छ घर को प्रस्थान किए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोत पूर्व भागमा द्वितीय अनुसंग पाद 34 अध्यायमा व्यास शिष्यों का उत्पत्ति का वर्णन नाम 34 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवम नमो भगवती वासुदेवम। आजलाई यति नै। अब भोलिको प्रसङ्गमा छ अध्याय 35 अध्यायको प्रसङ्गमा वेद व्यास आख्यान स्वयम्भू मन्वन्तरका वर्णन भनेर भोलिको प्रसङ्ग अति दिव्य प्रसङ्ग छ। नमो भगवते